चलिए तो आपके सामने देखते हैं 5 पॉइंट कितना 3 कितना है 5.3 क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का मैथ है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पहले आपको दिखा चुके हैं 5.1 को हम लोग पहले देख चुके हैं, 5.2 को भी देख चुके हैं। A to Z आपका सवाल मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, इसके पहले भी और कई एक्सरसाइज हैं जो आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 5.3 का देखिए, पहला सवाल आपका है, इसमें एसएन निकालना है। क्या निकालना है आपको? एसएन, एपी के पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है आपको? एपी के पदों का योगफल, जिसमें आपको प्रथम पद दिया हुआ क्या है? 2 दिया हुआ। प्रथम पद क्या है? एपी के जो पहली संख्या दी हुई होती उसी को हम लोग प्रथम पद A1 या ए बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रथम पद ए या A1। चलिए, आपके पास A2 दिया हुआ है, डी यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या है आपके पास? 7 - 2 करेंगे। ठीक है, डी निकालने के लिए आपको डिफरेंस बताया गया है, पहले भी आप देखे हैं, और बाकी नहीं तो अभी भी आप देख सकते हैं। देखिए डिफरेंस अंतर को दिखाता है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा? 5। ये जो 5 आया वो डी आया, सर्व अंतर। क्या आया? सर्व अंतर। तो यहाँ से हम लोगों को 10 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का? कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। और पहला जो आपका मैथ है वो 2, 7, 12, 10 पदों तक है। कितने पदों तक? 10 पदों तक। जितने पदों तक कहेगा वो आपका एपी का नंबर हो गया। ठीक है, आपका 10 पदों तक कह रहा है तो आपका यहाँ से एन जो है वो आपका 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 10। आइए यहाँ से एस निकालते हैं। एस 10 निकालना यानी 10 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपको बता दूं कि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे, बिल्कुल आसान है। एन के जगह पर आपको 10 रखना है। कितना रखना है? एन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको 10 रखना है, और ए जहाँ है वहाँ 2 रखेंगे, और डी जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो एन के जगह पर 10 रखे, 10/2 प्लस 2 गुने ए आपके पास कितना है? 2 है। ठीक है, प्लस का प्लस, n-1, एन आपके पास क्या है सर? 10 है। 10-1 इंटू डी। डी आपके पास क्या है? डी आपके पास है, निकाल करके अभी ले आए हैं, कितना? 5। देखिए यहाँ पे। ठीक है, डी आपके पास कितना है? 5 है। चलिए इसको सोल्यूशन करेंगे। 2 से इसको आप काट सकते हैं, 2 × 5 = 10, 5 पर 5 मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर 2 दूना यहाँ से आपका 4 होगा, और 10 में से ये 1 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास? 9। और गुने यहाँ क्या है सर? 5 है। ठीक है, 5 का 5 रहेगा ब्रैकेट, और 4 का 4, और 9 × 5 कितना होता है? 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 का 5 और 45 और 9 को जोड़ देंगे आप तो आपके पास मिलेगा 49, जो ब्रैकेट के अंदर है। आपको पता होगा मंझली ब्रैकेट, छोटकी ब्रैकेट, कोई सा ब्रैकेट हो, उससे बाहर वाली संख्या अगर साइन के पहले ना हो, बिना साइन का हो, तो डायरेक्ट इसमें गुना होता है। क्या होता है? गुना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 5 × 49 गुना होगा, इसमें गुना करेंगे तो 5 नंबर क्या होगा? 45। 45 का आपके पास कितना लिखाएगा? 5 नंबर क्या होगा आपका? 45। 45 का 5 हाथ में आपका बचेगा 4। ठीक है, और 5 को 20, 20 और 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा आपके पास? 24, यानी कि 245। आप अगर इस तरह से एपी को लिखते हैं 10 पदों तक, कितने पदों तक? 10 पदों तक लिख करके उसको आप सारे संख्या को ऐड अगर करते हैं तो आपके पास मिलेगा कितना? 245 मिलेगा दोस्त। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा को। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बराबर इसमें आपके पास -37 है। कितना सर? -37। डी निकालिए यहाँ से, -33 को पहले लेंगे, A2 को पहले लेते हैं, A3 को बाद में घटाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको A2 ये आपका हुआ, A1 ये हुआ। घटाइए इसमें से, -1 घटाने वाला साइन है, और ये साइन माइनस जो है वो संख्या के साथ में है, -37। ठीक है, तो -33 के 33, और माइनस माइनस क्या है यहाँ से हो जाएगा? प्लस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना? 37। अब 33 में से 37 में से 33 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपके पास? +4 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है आपके पास? प्लस में है। बड़ा वाला संख्या यदि प्लस में रहता है तो जो आंसर आते हैं जोड़ घटाव में, वो आपको क्या आएंगे? घटाव में वो क्या आएंगे? आपको प्लस में संख्या आएंगे। चलिए, यहाँ से हम लोग को ए मिल गया, डी मिल गया। आइए एस एन निकालते हैं। एस आपको 12 निकालना है। एस 12 निकालना है। क्या निकालना है? एस 12, यानी 12 पदों का योगफल निकालना है। आइए निकाल के दिखाते हैं। चलिए, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, यहाँ से n के जगह पर आपके पास 12 रखना है। कितना रखना है? 12, क्योंकि एपी का जो नंबर है, संख्या है, वो 12 दे रखा। 12 संख्या तक का आपको निकालना है योगफल। चलिए, बटे में 2, 2a, 2a एक जगह पर आपके पास है कितना?
-37, ठीक है, प्लस n-1, 12 माइनस यहाँ से n-1 यानी 12-1 इंटू डी आपके पास क्या है 4 निकाल के लाया हुआ, ऊपर देख लीजिए, ठीक है। 2 से यहाँ से लगाएंगे, 2 6 12 6 आएगा, और 3 यहाँ से 37 दूना गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 7 74 आपके पास आएंगे, जो माइनस में आएंगे, क्या आएंगे माइनस में 74, ठीक है। और प्लस का प्लस 12 में से 1 घटेगा दोस्त, कितना आएगा 11, और 11 से 4 में आपके पास गुना होगा यहाँ, ठीक है, 6 का 6, और यहाँ से -74 रहेंगे, और 11 चौको क्या हो जाएगा 44, ठीक है, 6 का 6, और 74 में से 44 को घटाएंगे, लेकिन जो आएगा उसको माइनस में लिखेंगे, इसलिए क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है, ठीक है। तो आपके पास 30 बचेंगे, कितना बचेंगे 30, देखिए आपको यहाँ पे घटा के दिखाते हैं, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 गया तक कितना बचेगा 3, ठीक है। तो 30 बचेंगे, 30 जो बचेगा वो माइनस में बचेगा, काची में बचेगा सर माइनस में, क्योंकि कम में से बड़ी संख्या घट रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, तो -180 आपके पास यहाँ आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा बनकर रेडी हुआ, ठीक है। बिल्कुल हमें आशा और विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे इस तरह से हम लोग देखते चलेंगे। 3 आपके पास क्या है 0.6, 0.6 कॉमा 0 नंबर तीसरा है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा कितना है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, कितने पदों तक 100 पदों तक, यानी 100 को पद को संख्या को ऐड करके दिखाना, इस 100 निकालना है, ठीक है। ए बराबर आपके पास क्या है 0.6, डी निकाल लीजिए यहाँ से 1.7 में से घटा देंगे 0.6 को, तो आपको बिल्कुल देखिए घटा के दिखाते हैं 1.7 माइनस 0.6, और 7 में से 6 घटेगा तो आपके पास 1 यहाँ बचेगा, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और पॉइंट का पॉइंट 1.1 आपके पास डी मिला, सार्व अंतर डिफरेंस जो होता है संख्या के पदों का, ये दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है डिफरेंस वही है आपका डी, ठीक है। यहाँ से निकालना है एस एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ से n हम लोग लिख लेंगे कितने पदों तक कह रहा है, तो n बराबर आपके पास 100 पदों तक कह रहा है, तो n जो है सो आपको 100 रखना है, कितना रखना है 100, 100/2 इंटू 2a, ठीक है। 2a एक जगह पर आपके पास क्या है 0.6, प्लस का प्लस n आपके पास क्या है सर 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी अभी आपके पास निकाल कर दिखाएं 1.1, कितना 1.1। चलिए और की ब्रैकेट बंद करेंगे, 2 से इसको काटिए 50 बार में काटेंगे, 50 का 50, और 0.6 से गुना करना है 2 में, कितना में 0.2 से गुना करना है 6 में, तो 6 दूना 12, और पॉइंट के बाद इधर एक संख्या, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बैठेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नहीं, एक पॉइंट आपका 2 यहाँ हो गया सर, प्लस का प्लस, और 100 में से 1 घटाएंगे तो आपके पास यहाँ 99 मिलेगा, कितना मिलेगा 99, ठीक है। अब इधर में गुना में आपके पास क्या है 1.1, चलिए ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे 50 का 50, और ब्रैकेट के अंदर की काम पूरा करेंगे। तो पहले आपको पता है कि पहले डिवाइड गुना, इसके बाद जोड़ घटाव काम होता है, ठीक है, बोर्डमास आपको पता होना चाहिए। चलिए 99 में से आपको गुना करना है 1.1 में, बोले तो 99 में से 11 में गुना करेंगे तो आप 99/99 लिख देंगे, एक कटकुट करके, ठीक है। 9 9 18 के और 9 1 10, 9 9 18 के, 8 हाथ में 1, 9 1 हाथ वाला 10। अब यहाँ पे पॉइंट था, कहाँ था पॉइंट यहाँ, तो इधर से संख्या गिन लीजिए कितना संख्या है, यहाँ पे एक संख्या के बाद इधर पॉइंट है, तो यहाँ भी एक संख्या बाद पॉइंट पड़ेगा, तो आपका 108 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से आपको 1.2 रहेंगे प्लस, इससे हम लोग इसमें गुना भी करके आपको दिखाएं वहाँ, तो आया 108.9, ठीक है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। 108.9 में जोड़ना है कितना 1.2 को, ठीक है। 9 2 11 के, एक हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1, एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी, 110.1 होंगे, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ आ गया 50 गुना 110, यहाँ से क्या लिखाएगा 110 पॉइंट कितना 1। अब यहाँ से दोनों आपस में यदि गुना आप करते हैं दोनों को, तो देखिए आपको इधर गुना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट आपके पास यहाँ था, पॉइंट कहाँ था यहाँ, ठीक है।
तो इसमें आपको पॉइंट कहाँ पे लेना है, इधर से एक अंक चलेंगे तो यहाँ पॉइंट होगा, यानी कि आपको 5505 आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉइंट आपका, पॉइंट के बाद अगर जीरो रहता है तो इसको आपको लिखना नहीं है, जीरो को, वो वैल्यू खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो 5505, ठीक है, 5505 आएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से अगर लिखते जाएगा एपी का पद तो 100वां पद जैसा आएगा, जैसे ही आएगा वहां पे संख्या जो होगा वो ये रहेगा, क्या रहेगा, 5505, 5505। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे देखते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पास ए बराबर जो दिया हुआ है 1/15 और डी बराबर क्या आपके पास, निकालिए 1/12 माइनस कितना 1/15 कीजिए। आपके पास एलसीएम निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 25 60। आपके पास एलसीएम जो निकल कर आएगा कितना, 60 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 रहेगा, माइनस 5 से यहाँ अगर भागा देते हैं तो 15 चौको 60, 4 आएगा। 1/, आपके पास 60 जो आया है वो डी आया, क्या आया, डी। दो पदों के बीच जो अंतर है और तीसरे से चौथे पदों के बीच जो अंतर है वो आपका ये आया। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग को S11 निकालना है, कितना निकालना है, S11। तो पहले एस एन बराबर जानेंगे, फॉर्मूला होता क्या है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए यहाँ से n/2 लिख दीजिए, तो n आपके पास जो है वो कितने पद कह रहा है, 11वां पद, n बराबर क्या आपके पास 11 है। ठीक है, तो यहाँ से 11/2 इंटू 2a, एक जगह पर आप लिख लेंगे कितना, 1/15 प्लस का प्लस n आपको 11 रखना है, -1 इंटू डी क्या निकाल के लाए हैं, 1/60। चलिए ठीक है, यहाँ से बनाते हैं, 11/2 रहेगा, 2/15 यहाँ हो जाएगा, प्लस का प्लस 10 गुना 1/60, 10 छक आपका काटेंगे तो 60 हो जाएगा। 11/2 रहेगा सर, और इधर 2/15, अब ब्रैकेट के अंदर है 1/6, तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को मिला 11/2 और ब्रैकेट के अंदर हम लोगों के पास है कितना, 2/15 प्लस 1/6। यहाँ से भी इनके जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा, 15 दूना 30 एलसीएम, 2 और 2 दूना 4 प्लस 6 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 5 30, 5 आएगा, 5 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट बाहर संख्या भी लिखाएंगे, 11/2 का 2, 11/2 और यहाँ से गुना में हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9/30 आएगा गुना करके, तो 11 9 99/30 दूना 60। इसको काटिए, जितना काट के छोटा आएगा तो ठीक है। चलिए काटिए, 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60, 2 से तो कटेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, 3 से कटेगा, है ना, 3 से 20 या 60 और 3 से 33 या 99, 33 आपके पास क्या आया, 20। ये आपका संख्या लिखाएगा कब, जब इस एपी को इस तरह से लिखते लिखते 11वें नंबर पर जाएंगे तब। ठीक है, 11वें नंबर पर इस एपी को लिखते जाएंगे तो 11वें नंबर तक जो है संख्या को जोड़ेंगे तब आपके पास ये आएगा। 11वें नंबर पर ये संख्या नहीं आएगी, 11 नंबर तक संख्या को जोड़ने के बाद ये संख्या आपको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते चलेंगे।